हेलो एवरीवन। डीएवी एमबीए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, रैंक आपकी जनरेट हो गई है। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। आपको कुछ डिटेल यहाँ पे फिल करने हैं, तो आपकी क्या रैंक है ये शो हो जाएगा। उसके बाद का क्या प्रोसेस है, तो फिर आपको चॉइस फिल करना है। इसकी डेट जो है 13 से लेकर 19 तक है। इसके बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिल कैसे करेंगे आप? जैसे सपोज कीजिए आपको मार्केटिंग चाहिए, तो आप नंबर 1 पे मार्केटिंग कर दीजिए। इन केस आपको मार्केटिंग ना मिले, देन आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस मिल जाए, देन सेकंड नंबर पे आप फाइनेंस कर दीजिएगा। सपोज कीजिए फाइनेंस भी आपको ना मिले, आप चाहते हैं कि मार्केटिंग फाइनेंस ना मिले, तो आप एचआर से एमबीए कर लेंगे डीएवी में, तो ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे एचआर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक दो बच्चों के कमेंट में क्वेश्चन आए थे कि मुझे कोई सा भी कोर्स चाहिए एंड मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने रैंक है, तो मिलेगा? देखिए, नियर अराउंड टोटल 17 से 18 ट्रेड है। आपकी कोई भी रैंक आई हो, कुछ भी मार्क्स रहा हो, ठीक है, मिल जाएगा आपको। आपको क्या करना है कि जब आप चॉइस फिल करेंगे, तो जितने भी ट्रेड हैं सब आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको प्रेफरेंस में सेलेक्ट करते रहिए। टोटल 18 ट्रेड मिल जाएगा। जैसे सपोज कि आपने नंबर 1 पे मार्केटिंग कर लिया, नंबर 2 पे फाइनेंस कर लिया, थर्ड पे एचआर कर लिया, फोर्थ पे आप जो है बिजनेस एनालिटिक्स कर लीजिए, ठीक है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ठीक है, जितने भी ट्रेड हैं आप सब सेलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ भी रैंक हो, कोई भी मार्क्स हो आपका, 18 में से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 13 से 19 के बीच में चॉइस फिल करना है। चॉइस फिल कैसे करेंगे आप? तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, तो वहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, आपको कोर्स कौन सा अलॉट हुआ है ये आपको मालूम चलेगा 24 जून को। नेक्स्ट जो है 30 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है। देन आपको फ़ी पे करना है। एंड उसके बाद से अगर कुछ सीटें रह जाएंगी, देन उसका अनाउंसमेंट होगा 7 जुलाई को। फिर से जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। अब कुछ आपके जो है कॉमन डाउट थे, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे एक बच्चे का डाउट ये है कि ओपन कैटेगरी रैंक है 59 एंड फीमेल के लिए रैंक अलग से दी हुई है, ये है 17। इसका क्या मतलब है? देखिए, डीएवी इंदौर में सभी कैटेगरी में कुछ सीटें जो है ना फीमेल के लिए रिजर्व रहती हैं। एक कैटेगरी तो उनका ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का है, वो केवल एमपी स्टूडेंट को मिलता है। एक और रिजर्वेशन है, वो केवल लड़कियों के लिए है। तो आपके लिए एक ओपन रैंक भी जनरेट हुई है, और एक अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल की भी रैंक जनरेट हुई है। जैसे इस बच्चे का डाउट था कि ये हमारी रैंक है और मुझे मार्केटिंग मिल पाएगा कि नहीं, तो ये आप कैसे आइडिया लगा पाएंगे कि आपको ये मिल पाएगा कि नहीं? तो कुछ तो करते हैं आपको। देखिए, ये टोटल जो है ना सीट का स्ट्रक्चर है। इस पीडीएफ को हमने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, ये लास्ट ईयर का है। एक बार इसको फिर से हम रीसेंड कर देंगे, जिससे आपको टॉप में मिल जाए फाइल सेक्शन में। टेलीग्राम आप ज्वाइन किए रहिए, अदरवाइज आप डाउट में रहेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं। सब कुछ टेलीग्राम पे अपडेट है। वीडियो अगर नहीं भी आएगी ना, तो टेलीग्राम पे सब कुछ जो है अपडेट आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मार्केटिंग में टोटल 120 सीट है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीट है? 36। एंड फीमेल के लिए कितनी सीट है? ये देखिए, जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व एंड अनरिजर्व फीमेल में कितनी सीट है? तो टोटल 18 सीट है। अब देखिए, इनका जो रैंक था ओपन कैटेगरी में कितना था? 59 था। तो इसमें तो चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन फीमेल में अनरिजर्व में टोटल 18 सीट है, और इनकी रैंक कितनी है? 17। तो 110% इनको मार्केटिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सपोज कि किसी बच्चे का ये 17 रैंक ना होके सपोज कीजिए 20th रैंक है। अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल में रैंक कितनी है? 20th। सीट कितनी है? 18। क्या चांसेस हैं? तो अभी भी 98% चांसेस हैं कि मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा कि कुछ बच्चे हो सकता है एडमिशन ना लें। उन्होंने डीएवी में रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, हो सकता है वो टिस में ले रहे हो या बीएचयू में ले रहे हो, अभी वहाँ का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है एडमिशन ना लें। तो चांसेस हैं कि आपको मार्केटिंग मिल सकता है। अब किसी का ओपन कैटेगरी रैंक जो है सपोज कीजिए 35 है या 34 है, तो मिल जाएगा 100%, क्योंकि ओपन कैटेगरी में सीटें कितनी है? 36 है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक बच्चे का डाउट ये है कि देखिए, इनका अनरिजर्व कैटेगरी में रैंक कितना है? 102। एंड फीमेल में रैंक कितना है? 30। इनका भी यही क्वेश्चन है कि मार्केटिंग मिल पाएगा कि नहीं। अब आप देखिए,
टोटल सीट कितनी है? 36 ओपन कैटेगरी में। फीमेल के लिए कितनी सीट है? 18। इनका रैंक कितना है? 30। तो चांसेस है मिल सकता है। ये कब होगा? जब बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है ना, जब बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए, आपको एडमिशन मिल जाए। ठीक है। तो आप जो है प्रेफरेंस सेलेक्ट करिए, मार्केटिंग नंबर 1 पे सेलेक्ट कर लीजिए। इन केस आपको मार्केटिंग न मिले, देन आप फाइनेंस चाहते हैं कि फाइनेंस आपको मिल जाए, देन आप नंबर 2 पे फाइनेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब एक बच्चे का डाउट ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी में रैंक कितनी है? 592। एंड ओबीसी में कितनी रैंक है? 142। ये ओबीसी रैंक इसलिए जनरेट हुई है क्योंकि ये एमपी के। ठीक है ना। तो क्या चांस है कि मार्केटिंग मिल जाए? तो आप देखिए ओबीसी के लिए कितनी सीटें हैं, ये सब आप देख सकते हैं पीडीएफ से। ओबीसी के लिए आप देखिए कितनी सीटें हैं, केवल 12 सीट है। आपकी रैंक कितनी है? 142। ठीक है ना, तो कोई चांस नहीं है कि आपको मार्केटिंग मिलेगा। ओपन रैंक कितनी है? 592। सीट कितनी है? 36। कोई चांस नहीं है, तो मार्केटिंग आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। एंड डीएवी में किस स्टेट से आपको एमबीए करना चाहिए? तो देखिए सबसे अच्छा प्लेसमेंट जो है ये है मार्केटिंग में। आईएमएस में अच्छा प्लेसमेंट है, एंड मार्केटिंग में अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। नंबर 2 पे है फाइनेंस, एंड एचआर जो है ये थर्ड नंबर पे है। बहुत सारे बच्चों से बात हुई है, उनका कहना है कि आउट ऑफ 120, टोटल 120 सीट है मार्केटिंग फाइनेंस एंड एचआर में, सभी में अलग अलग 120। तो इस बार जो है 120 में केवल 25 से 30 बच्चों का ही प्लेसमेंट हुआ है। अभी तक अदर जो स्टूडेंट हैं उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया है एचआर में। सबसे अधिक प्लेसमेंट जो है ये मार्केटिंग में हुआ है। तो आपको जो है मार्केटिंग से करना है देन डीएवी बेस्ट है, फाइनेंस से करना है तो भी बेस्ट है। एचआर में आप रिस्क फैक्टर देख सकते हैं, ये अराउंड 80-90 स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं अदर जितने भी ट्रेड हैं इसका प्लेसमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आप चाहते हैं कोई सा भी ट्रेड मिल जाए, प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं है, देन आप 18 ट्रेड है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने आपको डिटेल बता दिया। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के डाउट होंगे, एंड आप चाहते होंगे कि आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर किया जाए। तो देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे समझिएगा। अभी एक बच्चे का हमने आपको रैंक दिखाया ना, ये कितना है? इनका फीमेल में रैंक कितना है? 30। तो क्या इनको जो है मार्केटिंग मिलेगा? अब आप देखिए मार्केटिंग में सीट कितनी है, जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में, फीमेल में 18 सीट है। ठीक है ना। अब आप देखिए रैंकिंग की कितनी है? 30 है। तो देखिए ये जो अदर 29 स्टूडेंट होंगे इनकी रैंक तो 30 है। जो अदर 29 लड़कियां होंगी ये सभी मार्केटिंग तो लेंगी नहीं। हो सकता है कि इसमें से 10 स्टूडेंट जो है ये मार्केटिंग ले, 10 स्टूडेंट जो है ये फाइनेंस में ले, एंड जो अदर 9 स्टूडेंट हैं हो सकता है कि उनका एचआर में इंटरेस्ट हो। एंड आपको जो है क्या चाहिए? आपको मार्केटिंग चाहिए। रैंक आपकी कितनी आई है? 30 आई है। तो अगर 10 बच्चे मार्केटिंग ले रहे हैं, 10 लड़कियां फाइनेंस ले रही हैं, 10 ये 9 बच्चे एचआर ले रहे हैं, तो आप देखिए अभी भी इसमें 8 सीटें अभी पेंडिंग है। ठीक है ना, 8 सीटें अभी भी रहेंगी। तो आपका रैंक 30 होने के बाद भी जो है मार्केटिंग आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। तो ये कंफर्मेशन के साथ कोई नहीं बता पाएगा कि अगर आपकी ओपन रैंक 72 है एंड फीमेल में रैंक 42 है तो आपको मार्केटिंग मिल पाएगा कि नहीं। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपका प्रेफरेंस है नंबर 1 पे आप उसको रखिए। इन केस आपको ना मिले तो नंबर 2 पे आप अगर कुछ लेना चाहते हैं तो उसको रखिए। एंड थोड़ा सा आइडिया जो है आपको इस पीडीएफ से लगेगा, ये हम शेयर कर देंगे, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। एंड एक डाउट और है, इसको आप देखिएगा, एंड इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे सपोज करिए कि ऑलमोस्ट आप में से 99% बच्चों ने सोच लिया होगा कि आपको एमबीए में कौन सा ट्रेड चाहिए, जैसे मार्केटिंग से ही करना है। तो अब फाइनेंस मिल भी जाए तो मुझे नहीं लेना, क्योंकि फाइनेंस से करना ही नहीं है। कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि कुछ भी मिल जाए, या तो मार्केटिंग मिल जाए, या तो एचआर मिल जाए, या तो फाइनेंस मिल जाए, या मार्केटिंग ना मिले तो फाइनेंस मिल जाए। आप में से मैक्सिमम ने ये सोच रखा होगा कि मुझे मार्केटिंग से ही करना है डीएवी में, मिलेगा तो ठीक, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो सपोज करिए कि आपने चॉइस फिलिंग में केवल मार्केटिंग ही सेलेक्ट किया, एंड ये आपको नहीं मिला।
तो सेकेंड राउंड में आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। रजिस्ट्रेशन आपने किया था, 12 को मेरिट का अनाउंसमेंट हो गया, 13 से 19 के बीच में चॉइस फिलिंग करना है, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, मार्केटिंग आपने सेलेक्ट कर लिया। 24 जून को जो है प्रोग्राम अलॉट होगा। सपोज कि 24 जून को प्रोग्राम अलॉट आपको नहीं हुआ, डन। ठीक है, फिर ये वेरिफिकेशन होना है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, डॉक्यूमेंट हो सकता है सबमिट ना करें, फीस सबमिट ना करें, या वो चॉइस फिलिंग ना करें। तो जो टोटल 120 सीट है, हो सकता है कि इसमें से 5 या 6 या 10 सीटें जो हैं, ठीक है, खाली रह जाए सभी ट्रेड में। हो सकता है कि जनरल में 2-3 सीटें हों, ओबीसी में 2-3 सीटें हों। ओवरऑल मान लेते हैं 5, 6 या 10 सीटें जो हैं ये खाली हैं। फिर यहाँ पे 7 जुलाई को ये मालूम चल जाएगा कि पर्टिकुलर ट्रेड में कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, डन। अब आप सेकेंड राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहें, 10 सीट है ना, तो फिर आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 8 पॉइंट। स्टार्ट ऑफ सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट काउंसलिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि जिन्होंने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ठीक है ना, किसी भी वजह से लास्ट डेट मिस हो गई उनसे, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेरिट जनरेशन होगा, फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा, प्रोग्राम अलॉट होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, फी पे करनी होगी। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो अगर सेकेंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना चाहें, तो फिर उनका कैसे क्या होगा? तो ये एक बार जो है, आप अगर कॉलेज में जाएं तो वहाँ से एक बार आप कंफर्म करके बताइएगा, या उनके एडमिशन सेल पे बात हो पाए तो वहाँ पे आप बताइएगा। क्योंकि जो क्लोज हैं, जैसे सपोज कीजिए कि टोटल 120 सीट है, जनरल कैटेगरी में 36 सीट है। अब सपोज कीजिए कि किसी का अनरिजर्व कैटेगरी में मान लेते हैं कि 42 रैंक है या 50 रैंक है, ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो इनका क्या एडमिशन सेकंड राउंड में नहीं हो पाएगा? 48 रैंक है, 42 रैंक है, 38 रैंक है, पहले राउंड में उनको नहीं मिला, तो फिर सेकेंड राउंड में उनको ऑप्शन होना चाहिए अप्लाई करने का। तो क्या है ये, क्या उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से पे करना पड़ेगा, या फिर उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है? जिन्होंने पहली बार में रजिस्ट्रेशन मिस किया है उनके लिए फिर ये ओपन होगा? तो ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही है। आपको अगर कंफर्म हो तो एक बार जो है कमेंट सेक्शन में आप इसको बता दीजिएगा, ठीक है ना। सब कुछ हमने आपको डिटेल में बता दिया है। रैंक आप चेक कर सकते हैं, लिंक हमने शेयर कर दिया है। रैंक चेक करने के बाद आपको चॉइस फिल करना है, 13 से 19 के बीच में आप चॉइस फिल कर दीजिए। चॉइस फिलिंग में आपको सबसे पहले सबसे अच्छा जो है हमने बता दिया मार्केटिंग, देन फाइनेंस एंड एचआर का पोजीशन हमने आपको बता दिया है। अदर जो भी ट्रेड है उसमें प्लेसमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। प्लेसमेंट अगर आप नहीं चाहते हैं, देन आप कोई सा भी ट्रेड ले सकते हैं जो अदर 14-15 ट्रेड रह जा रहे हैं, ठीक है। एंड कैसे कंफर्म होगा कि कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता? तो ये 100% कंफर्मेशन के साथ कुछ लोगों का बताया जा सकता है, मैक्सिमम का नहीं। ये आइडिया कैसे लग रहा है, मुझे कैसे आइडिया लग रहा है, ये जो सीट का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से आइडिया लग रहा है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना। बस एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है मेरे पास, कि जो एकदम क्लोज है, जिनका पहली राउंड में एडमिशन नहीं हो पाया, फिर वो क्या करें, ठीक है ना। उनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा कि नहीं, तो ये आप एक बार अपने इनसे क्रॉस चेक करिएगा। मालूम चले तो कमेंट में एक बार बताइएगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। अब जो भी फर्दर अपडेट होंगे टेलीग्राम पे भी अपडेट करते रहेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना।